आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था कि कुरीतियों के बारे में, समाज में जिसने इतने पैर पसार लिए कि हम लोगों की सोच उस कुरीतियों से बाहर नहीं निकल पा रही है जो हमारे बुजुर्ग रीतियां चला के गए थे। हम लोग रीतियों को अब ओल्ड डेटेड मान रहे हैं और आज की कुरीतियों को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। सोचिए, अब उस लड़के के बारे में आपको बता रहा हूं जिसकी शादी होती है। होने के बाद गृहस्थ जीवन चालू होता है, दाम्पत्य जीवन चालू होता है। इधर में वो लड़के की मनोवृत्ति क्या है सुनिए। अगर वो पत्नी की बात सुने तो घर वाले और समाज के लोग कहेंगे कि ये तो जोरू का गुलाम है। अगर पत्नी का सपोर्ट करे, उसके बारे में ज्यादा सोचे, उसके बात की बातों का पूरा ख्याल रखे, तो घर के लोग ही हैं जो अपने जिसे कहते हैं, माँ बाप ले लीजिए, भाई बहन ले लीजिए, सगे संबंधी ले लीजिए, वो सब मालूम क्या कहते हैं, अरे ये तो जोरू का गुलाम है। और अगर वो बहू का सपोर्ट न करके अगर माँ का सपोर्ट करता है, हर बात में माँ के लिए दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, तो लड़की बहू को ले लीजिए, उसके पियर वालों को ले लीजिए और उसके भाई बहन को ले लीजिए, मालूम क्या कहते हैं, अरे ये तो माँ का पल्लू पकड़ के रहता है। अरे माँ का पल्लू तो छोड़, अब तो तेरी शादी हो गई है, इतना बड़ा हो गया लेकिन माँ का पल्लू छोड़ा ही नहीं अभी तक। अब सोचिए, इस लड़के के अंदर दोनों को बैलेंस बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि वो क्या चाहता है कि मेरा घर बिखरे नहीं, मेरा घर टूटे नहीं। लेकिन यहाँ तो महाभारत घमासान इस तरीके से चल रहा है, अगर उसकी सुने तो वो कह दे कि जोरू का गुलाम, और अगर माँ की सुन ले तो वो कह देते हैं कि ये तो माँ का पल्लू ही नहीं छोड़ता। अब वो लड़का करे क्या, जबकि हम लोग उसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि ये गरीब परिवार टूटे नहीं, मेरा घर जैसे वैसे रहे। अरे मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, आज अगर उसकी नहीं सुनूंगा तो मैं किसकी सुनूंगा। लेकिन इधर में अपनी पत्नी के प्रति भी उसका फर्ज है, उसकी भी सुननी चाहिए, मगर कायदे की। लेकिन वो वही तो बैलेंस बना रहा है, लेकिन उसको तमका मिल रहा कुछ और। उस लड़के के साथ क्या हो रहा सोचिए। ये हमारे जो समाज में जो कुरीतियां घुसी है ना, उसी ने लोगों की सोच बदली है। सोच इस तरीके से बदल दी कि आखिर इसका निवारण क्या है। निवारण कोई नहीं जानता, सिर्फ अपडेट करने के चक्कर में कि जो पुरानी जो रीतियां थी उसको इन्होंने कह दिया आउटडेटेड। और कुरीतियों ने जब पैर फंसारा तो उसके अंदर सब लगे अपडेट करने के लिए। ये क्या है, क्या यही जीवन है कि हम लोग इसीलिए किसी सदी में आए हैं? इससे अच्छा तो ये लगता है हम लोग 19वीं सदी में ठीक थे, कम से कम इस तरह का कोई टेंशन तो नहीं था। पहले हम लोग शारीरिक मेहनत करते थे, खुश रहते थे, रात को आके घर में सो जाते थे। आज क्या है, 21वीं सदी में हम लोग फिजिकल लेबर तो कर ही रहे हैं, उठ के जाना, जल्दी ऑफिस पहुंचना, ऑफिस सीधा घर आना, और ऑफिस के अंदर मेंटल जो एक्सरसाइज हो रही है वो एक अलग। घर में आ गए
तो घर में आने के बाद में वही मेंटल एक्सरसाइज, रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग में ये है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे कर दिया, ये कल करना है और ये कल मुझे उसका जवाब देना है। ये सब सोच सोच के परेशान है। इसका मतलब कि हम लोग 19वीं सदी में ठीक थे और 21वीं सदी में हम लोग इस तरीके के बन गए। इसको अगर मैं दूसरा रूप दूँ तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। कहीं हम लोग रोबोट तो नहीं बन गए? अगर रोबोट हम लोग बन गए हैं तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। क्यों कि ये जो कुरीतियां जो हम लोग अपना रहे हैं, जो हमारे सर चढ़ के बोल रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले कल को अच्छी तरीके से निकल जाएगी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बुजुर्ग जो भी बोलता है वो अनुभव से बोलता है और अनुभव मेरा यही बता रहा है आने वाला समय इंसान के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। क्योंकि पहले घर के अंदर एक कमाता था, वो 9 खाते थे। आज आदमी खुद कमा के भी अपना पेट का पालन नहीं कर पा रहा। इससे आप सोचो आने वाले समय कैसा होगा। हो सकता है अच्छा भी हो, क्योंकि हजारों मील दूर बैठे हुए इंसान को हम 19वीं सदी में नहीं देख सकते थे, मगर आज हजारों मील दूर बैठे आदमी को हम लोग वीडियो कॉल पे देखते हैं। बिलियन सेकंड में हम लोग वीडियो कॉल मिलाते हैं, उससे बातें करते हैं, ऐसा लगता है जब बगल में बैठा हुआ है। हो सकता है अच्छा भी हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग 19वीं सदी में जो घर से निकलते थे तो शाम को घर पहुँचते थे, तभी उनको पता होता था कि हम लोग आ गए। दिन भर हम कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं और किस जगह पे, किस मुसीबत में, किस अच्छी वजह से हैं, घर आने के बाद ही पता चलता था। लेकिन आज हम लोग सुबह निकलते हैं, विद इन ए सेकेंड अगर हमें कोई घबराहट होती है तुरंत फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि बेटा कहाँ हो। तुरंत उसका जवाब भी आता है, पापा मैं यहाँ पे हूँ, पापा मैं यहाँ पे हूँ, पापा मैं रास्ते में हूँ, पापा मैं घर आ रहा हूँ। हो सकता है अच्छा भी हो, क्योंकि इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन कई बुराइयाँ, कई कुरीतियाँ इस मोबाइल के चक्कर में भी हमारे घर में आई है। वो घर में आई है इस तरीके से कि हम लोग सुबह शाम को थके हारे घर में आते हैं, देखते हैं कि पत्नी अपने मोबाइल में व्यस्त है, लड़का अपने मोबाइल में व्यस्त है और पत्नी किचन में है। आए, आके बैठे, कपड़े बदले, आके बैठ गए, सबका चेहरा देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी फुर्सत नहीं है कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये मोबाइल का चमत्कार है। आप सोचिए, ये मोबाइल का चमत्कार है जो घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को पता नहीं है। सब अपने मोबाइल में मस्त हैं कि मोबाइल का ये एपिसोड या ये स्लॉट छूट ना जाए। सोचिए किस जोर में आ गए हम लोग। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है अच्छा आएगा, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अरे हम लोग 19वीं सदी में हैं, हमारे नंबर तो दूर, मुल्लों के मोबाइल टेलीफोन के नंबर हम लोग याद रखते थे। एक नहीं, 15 घरों के मोबाइल के नंबर, टेलीफोन के नंबर याद रखते थे। मगर आज आपके मोबाइल के अलावा अपने पत्नी का नंबर पूछ लीजिए, आपको याद नहीं है।
पापा का नंबर पूछिए मोबाइल का, याद नहीं है। क्यों? ये जो मोबाइल है ना, इसने आपके याददाश्त को छिन्न भिन्न कर दिया है। आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया कि आप उस मेमोरी को रिकॉल करें, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर फीड किए वो नंबर है मोबाइल में, बटन दबाइए वो नंबर कॉल हो जाता है, आप उससे बात कर लेते हो। आगे की चीज़ कुरीतियों के बारे में कल बताऊंगा, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।